जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हब डिवाइस के बारे में बताएंगे कि हब क्या होता है, किस तरह से हब काम करता है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम जानकारी देंगे कि हब किस तरह से हब डिवाइस वर्क करता है और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना, कंपैरिजन भी करके बताएंगे कि हब और स्विच में कंपैरिजन भी करके देखेंगे, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हब क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज के बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हब क्या है, व्हाट इज हब, यानी हब नेटवर्क डिवाइस। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा A to Z जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज हब। हब क्या है? हब इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन आ नेटवर्क। यानी हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में, जो दो या दो से अधिक या कई सारे कंप्यूटर डिवाइसेस को या कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर सिस्टम को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है, उसे हम हब कहते हैं। इसके बाद ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द हब इज ऑटोमेटिकली सेंड टू ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइस। यानी कि हब से जो भी नेटवर्क बनेगा, हब नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करके जो भी कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा उसमें ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम सेंड करेगा किसी दूसरे सिस्टम के लिए, तो वो क्या होगा, उससे जो भी पोर्ट यानी कि हब से जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, एवरी कंप्यूटर के पास वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए हब एक ऐसी डिवाइस है, जैसे कि मान लीजिए आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया। व्हाट्सएप का ग्रुप क्या है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। अब ये पब्लिक ग्रुप क्या होगा कि जैसे भी मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर यूजर को आप कुछ सेंड करना चाहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सभी के, यानी कि ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो ये इसी तरह से काम करता है कि हब क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं। अब इसमें से क्या होगा कि जब भी कोई यूजर जो है इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा किसी दूसरे यूजर पर, कि दूसरे सिस्टम पर, तो वो क्या होगा, जितने भी हब डिवाइस के साथ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस के माध्यम से सभी जो है हब में जितने भी हब से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं सभी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, अ हब इज लेस एक्सपेंसिव, लेस इंटेलिजेंस एंड प्राइवेट लेस है। यानी कि हब जो है वो तो एक्सपेंसिव भी कम है, मतलब हब को ख़रीदने में, इसको सेटअप करने में काफ़ी खर्चा कम आता है, यानी कम कम खर्चे में ये इस्टेब्लिश हो जाता है। लेस इंटेलिजेंस, उसके साथ ये प्राइवेसी लेस है। प्राइवेसी लेस मतलब कि इसमें प्राइवेसी नहीं होती। अगर आप चाहें कि कोई एक पर्टिकुलर से कंप्यूटर सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ऐसा नहीं होगा। हब में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसलिए इसे हम प्राइवेसी लेस कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है। उसके बाद हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क यानी लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लोकल एरिया में जो भी नेटवर्क बनाए जाते हैं उन्हें हम लैन कहते हैं। तो लैन जो है, लैन में जनरली हब का यूज होता है। जनरली यूज हम लैन नेटवर्क में हब डिवाइसेस का यूज करते हैं क्योंकि यह लेस एक्सपेंसिव है, यानी इसको इस्टेब्लिश करने में कम खर्चा आता है। थोड़ा सा इसको हम फिगर के माध्यम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हब काम करता है और हब आखिर में एक्चुअल में कैसी डिवाइस है। तो ये एक हब का फिगर है दोस्तों, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं। इन मल्टीपल पोर्ट्स में ये जो भी कंप्यूटर, ये जिन्हें हम नोड भी कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एवरी पोर्ट के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो इसका जो बेनिफिट क्या होता है कि एक ही डिवाइस के थ्रू, यानी हब के थ्रू सारे कंप्यूटर सिस्टम जो हैं, सारे नोड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इस नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन इसका हमने क्या अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि इस नेटवर्किंग डिवाइस से जो भी कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं उससे अगर सेंडर किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये सेंडर 1 है और ये रिसीवर है, तो सेंडर 1 यदि रिसीवर 2 को, यानी कि रिसीवर को भेजने की कोशिश करेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन,
तो इसका क्या डिसएडवांटेज है कि ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी वह मैसेज जो है सभी को दे देगा। दोस्तों आपने वह दोस्त भी देखा होगा मतलब फिल्मों में या किसी अदर आपके आसपास भी मिले होंगे, कई सारे ऐसे दोस्त बने होंगे जिनको आप अगर सोच जानते हैं कि मतलब इसको इन्फॉर्मेशन अगर दी गई तो ये सभी को बता देता है। मतलब एक ऐसा दोस्त ज़रूर आपने बनाया होगा जो कि जिसे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई भी ज़रूरी चीज़ बताई जाए तो वो सभी को बता देता है। तो यही होता है हब, यानी कि ये क्या करता है, जो भी सेंडर इन्फॉर्मेशन रिसीवर को देना चाहता है तो ये ले तो लेगा, ऐसी मतलब इसमें एडवांटेज है कि ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, पहुंचाएगा भी कहाँ, रिसीवर के पास। लेकिन ये मैसेज को जो है प्राइवेट नहीं रहने देता, यानी ये प्राइवेट मैसेज के लिए एक भी अलाउ नहीं करता। एवरी पोर्ट कनेक्ट एवरी सिस्टम, यानी कि जितने भी पोर्ट्स होंगे वो उसमें एक एक सिस्टम, एक एक कंप्यूटर नेट डिवाइस जो है जुड़ी हुई होगी। इसके बाद अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हब की, यानी हब की एडवांटेज क्या क्या है, तो इनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो एडवांटेज है कि द हब कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि हम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करवाएं, मतलब कि अगर हम कोई ऐसा ग्रुप चाहते हैं जिसमें 100 200 400 लोग ऐसा मतलब सिस्टम है, ऐसे 400 500 यूजर हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक बार ही मैसेज करना पड़े। जैसे मान लीजिए आप कंपनी के मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डालूँ, सूचना डालूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन डालूँ वो सभी एम्प्लॉय के पास पहुंच जाए, तो आप उनको जो है हब के थ्रू जोड़ दीजिए उनके डिवाइसेस को। तो आप एक अगर हब में कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी ईच कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। इसके साथ दोस्तों जो इसका दूसरा एडवांटेज है कि हब इज लेस एक्सपेंसिव दैट एवरीवन कैन यूज इट, यानी कि यह कम खर्चीला है, इसको ख़रीदने में काफ़ी कम खर्च आता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसको एवरीवन यानी कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है, इसका यूज कर सकता है, इसे अपने कंप्यूटर नेटवर्क में जो है यूज कर सकता है। और हमने देखा भी है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर जो एरिया में है तो वो लैन एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है। इसके साथ कह सकते हैं ये इजी टू इंस्टॉलेशन है, यानी इसका इंस्टॉलेशन करना, इसको बनाना, इसको यानी कि हब डिवाइस के थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश करना काफ़ी आसान है। इसमें क्या होता है कि आप हब डिवाइस को लाइए और उसमें जितने भी पोर्ट्स हैं, मल्टीपल पोर्ट्स को आप जो है मल्टीपल कंप्यूटर में ऐड कर दीजिए, तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी सरल तरीके से आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। चौथा जो इसका एडवांटेज है वो रिवर्स्ड मीन्स कि हब यदि सही है तो आपका जो नेटवर्क बना है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे वर्क करेगा और आप जो है एक ही कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर को सूचना भेज सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। तो चलिए दोस्तों अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो इफ़ द हब इज फेल्ड द एंटायर नेटवर्क विल बी डिस्ट्रॉइंग, यानी कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि यदि हब जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है अगर यही ख़राब हो गया तो जितना भी एंटायर यानी उस पर डेडिकेटेड पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेज, यानी कि इसका यूज करके हम प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकते। इसका एडवांटेज ही यही है कि ये ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को, तो इससे हम अगर चाहें कि कोई एक हम अपना प्राइवेट मैसेज किसी दूसरे यूजर को सेंड कर पाएँ तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं हब का यूज अगर आप कर रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइस का। उसके बाद तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, हब डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, हब में कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होते। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के फीचर बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं यानी हम डेटा को एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक ही समय में वो रिसीव भी कर पाए और सेंड भी कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन हो, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी बुआ जी से, तो मैं बुआ जी से अपनी बातें भी सुना सकता हूँ और उनकी बातें सुन भी सकता हूँ एज ए टाइम, यानी कि एक ही समय में अपनी बात को कहना और रिसीव भी करना, यानी सेंड और रिसीव, सेंडिंग एंड रिसीविंग की प्रोसेस एक ही समय में
दोनों सिस्टम के पास हो, यानी कि दोनों जो डिवाइसेस के पास अगर हो रही हैं तो ये जो मीडिया कहलाएगा, ये ट्रांसमिशन माध्यम कहलाएगा फुल डुप्लेक्स। तो ये क्या होता है, हब में एक ही समय में या तो हम सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो ये इसकी का जो है डिसएडवांटेज होता है कि हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मीडिया या मोड। तो इस तरह दोस्तों आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हब किस तरह से काम करता है, और हब से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी कमी रही हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।